जय हिंद, जय भारत दोस्तों। टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, एक बार फिर मैं दीपांशु नोटियाल आप सभी बच्चों के बीच में लेकर आया हूं कि आप लोग आर्मी में भर्ती कैसे होंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है वो 10वीं क्लास के युवाओं के अंदर होता है, 12वीं क्लास के युवाओं के अंदर होता है। वो सोचते हैं कि हमने 10वीं कर तो ली, 12वीं कर तो ली, लेकिन अब आगे क्या करें। सबसे आसान तरीका बताऊँगा फौज में जाने का, आर्मी ज्वाइन करने का या एसएससी जीडी ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका। एक मंत्र दूंगा, एक अपना मूल मंत्र दूंगा, उस फॉर्मूले को याद रखना। एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, एक मंत्र भी बताऊंगा, दोनों चीज बताऊंगा। दोनों चीज को देख लेना, फौज में जरूर जाओगे। ये वीडियो पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो है आर्मी में जाने का सपना साकार नहीं हो रहा मेहनत करने के बाद। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमको एसएससी जीडी में जाना है, एसएससी जीडी में जाना है। अब मैं दोनों का डाउट क्लियर कर दूं, देखिए, अगर आपने आर्मी में जाना है तो 170 से ऊपर हाइट, खैर मैं हाइट की बात नहीं करूंगा क्योंकि सभी ट्रेड की अलग अलग हाइट होती है। जैसे क्लर्क की हाइट अलग है, जीडी की हाइट अलग है, तो ट्रेडमैन की और भी अलग है। तो चलो हाइट की तो मैं बात नहीं करूंगा। हाइट तो आप लोग इतने समझदार हैं भी, और मेरी पिछली वीडियो है भी हाइट के ऊपर। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इसमें आप 1600 मीटर रनिंग के लिए मेहनत करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद आप 10 पुलअप्स यानी कि बीम के लिए मेहनत करते हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं। उसके बाद जिग जैग बैलेंस हो गया, जिग जैग। उसके बाद गड्ढा पार करना हो गया, लॉन्ग जंप। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई। जब आप फिजिकली मेहनत इतनी करते हैं, आप फिजिकली मेहनत तो इतनी करते हैं, उसके बाद भी आप निराश होते हैं कि भाई मैं भर्ती नहीं हो पाया। अच्छा, इसके तुरंत बाद जब आपका मेडिकल होता है, मेडिकल, तब आपको छांट दिया जाता है, आप बहुत ज़्यादा निराश। इसके तुरंत बाद आपका जो है पेपर होता है, पेपर होता है। और पेपर होने के बाद जब आपकी लास्ट मेरिट आएगी, लास्ट मेरिट, तो आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चे फिजिकल में छिट गए, उनका सपना टूट गया। कुछ बच्चे मेडिकल में छिट गए, उनका सपना टूट गया। कुछ बच्चे पेपर में छिट गए, उनका सपना टूट गया। तो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में आता है, बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में आता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, उसको ये समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। अब मैं आपको बताता हूं जीडी की बात, एसएससी जीडी की बात। हालांकि फौज ये भी है, फौज ये भी है, और फौज ये भी है, फौज ये भी है। अब इनमें फ़र्क बता रहा हूँ, फ़र्क क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं एसएससी जीडी के अंदर बात करूँ, सबसे पहले इसमें आपका पेपर होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर, 24 मिनट के अंदर। और आपका हाइट, चेस्ट वगैरह होता है। फिजिकल तो यही होता है। उसके बाद आपका जो मेडिकल होता है, मेडिकल। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो फौजी बनने का रास्ता ये भी था जो मैंने आपको बताया, और फौजी बनने का रास्ता भाई ये भी है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। फौजी बनने के रास्ते दोनों हैं, लेकिन इनमें अब चॉइस करना है, कि हमको आसानी से कौन सा देख सकते हैं। आपको पता है कि ये तो कर दी 4 साल की, ये तो कर दी 4 साल की, और यह अपनी पहले वाले प्रोसेस पर ही है, प्रीवियस ईयर के प्रोसेस पर ही है। अब मैं आपको एक मूल मंत्र बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत अच्छा मूल मंत्र बताऊंगा।
एक बहुत अच्छा अपना फॉर्मूला बताऊंगा फौज में जाने का फॉर्मूला। जब बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो सोचता है कि भाई मैं 10वीं में हूँ, मुझको क्या करना है समझ नहीं आ रहा, मैं 12वीं में हूँ, मुझको क्या करना है समझ नहीं आ रहा, या मैंने 12वीं पास कर ली है, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब करना क्या है आगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, करना ये है कि 170 प्लस 10th प्लस 12th प्लस टाइपिंग प्लस ITI, ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है। 170 सेंटीमीटर, 10वीं 12वीं टाइपिंग ITI, यह फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। फॉर्मूला फौज में जाने का फॉर्मूला है। अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। चाहे आर्मी की GD हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, या अपना नर्सिंग हो, या चाहे SSC GD की CISF हो, CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, या असम राइफल हो, आप फौजी जरूर बन जाओगे अपनी लाइफ में, एलिजिबल जरूर हो जाओगे। आपके अंदर ये निराशा नहीं रहेगी। बहुत से बच्चों के मन में निराशा रहती है कि यार मेरे 10वीं पास तो है लेकिन 12वीं पास नहीं है। बहुत से सोचते हैं कि यार मेरी 10वीं तो पास है और 12वीं पास भी है लेकिन 10वीं में कम नंबर है। बहुत से सोचते हैं कि यार मैंने 10वीं 12वीं कर तो ली लेकिन इसमें तो ITI मांग रहे हैं। बहुत से सोचते हैं कि यार हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ तो गई, इसमें तो टाइपिंग मांग रहे हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूँ। 170 सेंटीमीटर प्लस 10th प्लस 2 प्लस टाइपिंग प्लस ITI, यह फॉर्मूला दर्शाता है कि 170 सेंटीमीटर हाइट भी अपने पास रखो, 10th क्लास भी अपने पास रखो, 12th क्लास भी अपने पास रखो, टाइपिंग भी अपने पास रखो, ITI भी अपने पास रखो। क्यों? उसका मुख्य कारण यदि आपकी 170 हाइट है तो सभी में एलिजिबल हो। हाइट अच्छी है, हाइट का कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 10वीं पास कर रखी है तो देखो आर्मी की GD में भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रेडमैन में भी अप्लाई कर सकते हो, SSC GD में भी अप्लाई कर सकते हो। और भैया जो मिलिट्री की तमाम वैकेंसी आती हैं, पर वैकेंसी कोई सी भी हो, तमाम एनी कोई सी भी वैकेंसी हो। 10वीं का फायदा ये हो गया। 12वीं का सुन लो, 12वीं का बता रहा हूं। चाहे तो आर्मी की GD हो, चाहे आर्मी की ट्रेडमैन हो, चाहे आर्मी का क्लर्क हो, चाहे आर्मी की टेक्निकल हो, या चाहे आर्मी का नर्सिंग हो, और या चाहे SSC GD हो, या एनी अदर कोई सी भी मिलिट्री की वैकेंसी हो। अब देख लो कितने सारी चीज़ों में एलिजिबल हो, खुद देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने आपको फ़ायदा बता दिया हाइट का भी फ़ायदा बता दिया, 10th पास का भी फ़ायदा बता दिया, 12th पास का भी फ़ायदा बता दिया। टाइपिंग का देख लो, टाइपिंग का चाहे आर्मी का क्लर्क हो, चाहे आर्मी के अंदर स्टोर कीपर हो, उसमें भी लेखा जोखा का काम अलग से वैकेंसी निकल जाती हैं, या चाहे आप अपनी हेड कांस्टेबल की हो, HCM जो मिनिस्टर की होती हैं, BSF, CRPF, CISF, असम राइफल, ITBP जो हेड कांस्टेबल होती है, चाहे उनकी हो, या इससे भी अलग क्लर्क की कोई सी वैकेंसी हो, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा। उसके ये मैंने बताया आपको टाइपिंग का फ़ायदा। चाहे आर्मी का क्लर्क हो, हाउसकीपर हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, या SS पैरामिलिट्री के अंदर की क्लर्क की हो। ठीक,
इसके बाद की बात करूं, इसके बाद की अगर बात करता हूं तो आती है आईटीआई। आईटीआई आती है, तो आईटीआई में मैं आपको बता रहा हूं कि आईटीआई में अपना करना क्या है। चाहे फिटर से हो, मैकेनिकल से हो, टेक्निकल से हो, किसी भी ट्रेड से हो, एनी अदर जो भी आईटीआई का ट्रेड है। भाई मैंने तो आईटीआई देखो करी नहीं, इसलिए आईटीआई की जानकारी तो कम है, लेकिन आईटीआई का कोई से भी ट्रेड हो, आईटीआई का कोई से भी ट्रेड हो, अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास है तो जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं ट्रेडमैन की, जितनी भी निकलती है टेक्निकल की, जितनी भी निकलती है ड्राइवर की, भाई आप लोग उसको भर सकते हो, उसको भर सकते हो। अब मैं आपको इस फॉर्मूले का पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये फॉर्मूला पूरा याद रखना, पूरा सॉल्यूशन। आपकी हाइट तो चलो ठीक है, 10वीं पास आप कर लेते हैं 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में आप 10वीं पास कर लेते हैं। उसके बाद 12वीं पास कर लेते हैं आप 18 साल की उम्र में, 12वीं पास 18 साल की उम्र में कर लेते हैं। और टाइपिंग जो होती है वो केवल 3 महीने की होती है। टाइपिंग 3 महीने का कोर्स होता है, इसका एक डिप्लोमा बनता है 3 महीने का, लेकिन चलो मैं फिर भी 1 साल लगा रहा हूँ। तो 18 और 19 साल के बच्चे ने टाइपिंग तक पहुंच गया, वो उसने टाइपिंग तक कंप्लीट कर ली, और 2 साल की आईटीआई लगा लो, 2 साल की आईटीआई, तो 19, 20, 21 साल का उसने आईटीआई कर ली, उसने 21 साल के ने आईटीआई कर ली। भाई 10वीं पास 16 साल के ने कर ली, 12वीं पास 18 साल के ने कर ली, 3 महीने की टाइपिंग होती है, लेकिन फिर भी मैंने खींचतान के 1 साल का टाइम दे दिया, 19 साल के ने टाइपिंग कर ली, 20 साल के ने फर्स्ट ईयर कर ली आईटीआई की, और सेकेंड ईयर कर ली अपने 21 साल की, 21 साल के ने। जब 21 साल के बच्चे ने अपनी आईटीआई कंप्लीट कर ली, तो भाई उस दौरान वो क्या कर सकता है, उस दौरान वो यह कर सकता है, आर्मी की बात भी करूंगा, एसएससी जीडी की बात भी करूंगा, और मिलिट्री की बात भी करूंगा। चाहे अगर ये सब चीज बच्चे पे हैं, 21 साल के बच्चे ने अपनी लाइफ में ये सब कर लिया, एक 70 सेंटीमीटर हाइट, 10वीं पास 12वीं पास, टाइपिंग सीख ली 3 महीने की और आईटीआई कर ली। आर्मी जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नर्सिंग हो, एसएससी जीडी में चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, एआर, और मिलिट्री की वैकेंसी की बात करूं, चाहे हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, कोई सी भी हो, मिलिट्री कोई सी भी हो, वो जा सकता है। रास्ते सभी ओपन है। रास्ते कैसे ओपन है? जीडी में चले जाएगा 10वीं पास से, ट्रेडमैन में चले जाएगा 10वीं पास से, क्लर्क में चले जाएगा 12वीं पास से, और टाइपिंग से भी, टेक्निकल में चले जाएगा 12वीं पास से, नर्सिंग में चले जाएगा 12वीं पास से, एसएससी जीडी बीएसएफ में चले जाएगा वो 10वीं पास से, इसमें भी 10वीं पास से, 10वीं पास, 10वीं पास, 10वीं पास, 10वीं पास, 10वीं पास। मिलिट्री हेड कांस्टेबल की बात करूं तो 12वीं पास टाइपिंग, सीआरपीएफ 12वीं पास टाइपिंग, सीएसएफ 12वीं पास टाइपिंग, एसएसबी 12वीं पास टाइपिंग। देख लो, 10वीं मांगी, ये रहा पूरा। 12वीं मांगी, इसमें कुछ वैकेंसी 12वीं के आधार पर है। टाइपिंग मांगी तो क्लर्क की वैकेंसी है। एसएससी जीडी में बीएसएफ है तो 10वीं से है। मिलिट्री में हेड कांस्टेबल की है तो आपका पूरा ये रहा 12वीं पास, और टाइपिंग ये रहा। तो देख लो कितनी सारी वैकेंसी है। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है कि वैकेंसी चाहे ट्रेडमैन की हो,
वैकेंसी चाहे ड्राइवर की हो, वैकेंसी चाहे क्लर्क की हो, वैकेंसी चाहे हेड कांस्टेबल की हो, वैकेंसी चाहे जीडी की हो, या कांस्टेबल की हो, जीडी की हो, आपको सारा फॉर्म भरने का मौका दे देगा। ये फॉर्मूला सभी फॉर्म भरने का आपको मौका दे देगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल का आया तुरंत डाल दो, जीडी का आया तुरंत डाल दो, कांस्टेबल का आया तुरंत डाल दो, हेड कांस्टेबल का आया तुरंत डाल दो, जो भी मौका दिखे तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दो, तैयारी करो और आपका सिलेक्शन। तो जिन बच्चों के मन में ये सवाल था ना कि भाई मैं 10वीं में हूं या 10वीं मैंने पास कर ली है, या मैं आगे क्या करूं, या फौज में जाने के मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तो भाई मेरा फॉर्मूला देख लो। एक बार मैं अपना फॉर्मूला और बता रहा हूं, एक बार अपना फॉर्मूला बता रहा हूं। 170 सेंटीमीटर हाइट, 10वीं पास, 12वीं पास, टाइपिंग और ITI, 21 साल का बच्चा आराम से कर लेगा, 21 साल का बच्चा आराम से कर लेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा बताया हुआ पूरा समझ में आया हो तो भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।